क्लास 10 साइंस जीव विज्ञान, बस इतने टॉपिक्स पढ़ लो। ठीक है, आपको क्या जितने टॉपिक्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो यार आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी मैं आपकी गारंटी लेता हूं। ठीक है, अगर आपने मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा अगर आपने ये तैयार किए तो आपकी बायोलॉजी यहां से बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। तो इसीलिए आपको जो भी टॉपिक्स बताऊंगा उनको ध्यान से देखना और इस वीडियो को आखिर तक आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, पर पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक, जब चैप्टर का नाम देखिए क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम है तो हमें यार इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। हम चैप्टर जैव प्रक्रम तैयार कर रहे हैं तो यार हमें जैव प्रक्रम के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन कौन कौन सी हमें तैयार करना है। ठीक, सबसे पहली जो आपको टॉपिक्स तैयार करना है जैव प्रक्रम में वो करना है अपना पोषण। ठीक, आपका क्या तैयार करना है, आपको देखिए इसमें आपके 3-4 हेडिंग जो आपको तैयार करना है। एक तो ये कि इसके प्रकार, ठीक, कितने प्रकार हैं, फिर आपको इसकी क्या परिभाषा याद कर लेनी है। ठीक है, परिभाषा आपको जो भी है, देखिए जो इसके प्रकार हैं उसकी भी आपको परिभाषा याद करनी है और फिर जो पोषण है इसकी तो परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स की तैयार करनी है, वो आपको बता दूं। फिर देखिए आपका यहाँ पहले पोषण तैयार कर लेना है जैव प्रक्रम में, फिर दूसरा आपको टॉपिक्स तैयार करना है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, ये देखिए आपका प्रकाश संश्लेषण में से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसमें भी आपका, इसमें देखिए एक चीज और चेंज हो जाती है, इसमें आपका चित्र पूछ लेता है। ठीक, कि आपको क्या है प्रकाश संश्लेषण को समझाइए तथा चित्र द्वारा। ठीक है, चित्र द्वारा आपको समझाना है, तो यार आपको इसका चित्र भी तैयार कर लेना और इसकी परिभाषा परिभाषा आपको तैयार कर लेना डिटेल में। ठीक है, तो आप इससे क्या, अगर इसको सॉल्व किया तो आपके 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फिर तीसरा टॉपिक तैयार करना है जैव प्रक्रम में, वो देखिए आपका धमनी तथा सिरा। ठीक है, धमनी तथा सिरा में आपसे क्या पूछ सकता है, धमनी तथा सिरा में पूछ सकता है आपका अंतर, कि इसमें आपको अंतर बताना है कि धमनी तथा सिरे में क्या अंतर है वो आपको बताना है। और इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है या खाली पूछ सकता है कि धमनी क्या है या सिरा क्या है, इस तरीके से आपको पूछ सकता है, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना। ये आपका देखिए यार बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, कारण उसको ध्यान से आपको करना है। ठीक, फिर आपको चौथा टॉपिक तैयार करना है वो है आपका जैमीन तथा फ्लोमीम। ठीक है, जैमीन तथा फ्लोमीम के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि इसका अंतर क्या है। ठीक है, अगर नहीं पूछ रहा अंतर तो यार इसकी परिभाषा पूछ लेगा कि यार इसकी परिभाषा बताइए या फ्लोमीम की परिभाषा बताइए। तो आपको, अगर आपसे वो ये दो क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेता है तो आप लिख देंगे। अगर वो क्वेश्चन को अलग पूछ रहा है, इसको अलग पूछ रहा है, इसको अलग पूछ रहा है, ठीक है, तो यार तब भी नहीं घबराना, क्योंकि यार परिभाषा तो हमने सेम याद करी है ना। तो अगर इकल्ला ये भी क्वेश्चन पूछेगा तब भी हम आसानी से लिख आएंगे, अगर ये पूछेगा तब भी हम आसानी से लिख कर चले आएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है यार, आसानी से तैयार करना है। ठीक है, फिर 5वां टॉपिक आपको तैयार करना है वायवीय तथा अवायवीय शासन। ठीक है, वायवीय तथा अवायवीय शासन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसमें से आपसे पूछ सकता है, इसमें से भी आपको पूछेगा कि अंतर बताइए वायवीय तथा अवायवीय संसाधन में क्या क्या अंतर होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि शासन क्या है, तो शासन के बारे में भी आपको तैयार करना है। ठीक, फिर देखिए छठा टॉपिक जल्दी जल्दी से आपको तैयार कर, मैं आपको जल्दी जल्दी टॉपिक बता दूं, आपका समय नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप जल्दी ध्यान से देखते रहें वीडियो को। तो देखिए छठा टॉपिक आपको तैयार करना है वो है आपका पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र आपको जरूर तैयार करना है। पाचन तंत्र से आपसे क्या पूछेगा, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आपसे पूछेगा इसका डायग्राम मतलब आपका चित्र पूछेगा, और फिर उस चित्र में क्या है आपकी, उस चित्र में आपकी 7 आपके टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तंत्र का चित्र पूछेगा और फिर चित्र में भी आपकी 7 टॉपिक्स होंगे, और उन टॉपिक्स की आपसे परिभाषा पूछेगा। क्या पूछेगा, परिभाषा, तब यहां आपको 7 नंबर देगा जाकर। तो यार मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने पाचन तंत्र तैयार करने बैठे तो आपको डायग्राम भी तैयार करने पड़ेगा, 7 टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी, तभी यार 7 नंबर मिलेंगे, ना कि आप सोचे आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए आपको पाचन तंत्र तैयार कर लेना, और फिर इसी तरीके से आपको क्या है, मानव में श्वसन। ठीक है, मानव में श्वसन का चित्र पूछ सकता है, आपसे चित्र पूछेगा, इसके 7 या 8 हिस्से होते हैं इसमें, वो भी आपको तैयार कर लेना, उनकी परिभाषा भी याद कर लेना। क्योंकि अगर देखिए यार परिभाषा नहीं करना, इसके जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स हैं जो आपको टॉपिक्स, अगर आपने 7 टॉपिक्स तैयार किए, ठीक है, तो आप खाली टॉपिक्स का नाम, ठीक, टॉपिक्स का नाम अगर आप नाम भी याद करके चलेगा, तो आप यार उसकी हेडिंग की जो भी परिभाषा है वो यार बना के लिख देंगे, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आपका हृदय का संरचना। ठीक है, हृदय की संरचना के बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था, तो यार इस बार 2023 में जरूर पूछेगा, तो इसको भी तैयार कर लेना, इसका चित्र तैयार करना और टॉपिक्स तैयार करना, बस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर आपको जो नवा तैयार करना है वो है आपका उत्सर्जन तंत्र। ठीक, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यार आपके शरीर का पार्ट है, इसको तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसका आपसे डायग्राम पूछ सकता है कि इसका चित्र बनाइए, डायग्राम बनाकर समझाइए, और फिर इसकी भी हेडलाइन पूछेगा, इसकी भी आपकी 6 से 7 या हेडलाइन है, उसको आपको तैयार कर लेना, और उनके बारे में आपको ऐसा ही लिखाएंगे, तब भी आपको यार बोर्ड एग्जाम आसानी से नंबर दे देगा। ठीक है, तो यार आपका ये चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन सा आपका जैव प्रक्रम चैप्टर यार मैंने आपका तैयार करवा दिया, बस इतने टॉपिक्स तैयार करना है। अब बात आती है
दूसरे चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक। तो जीव जनन कैसे करते हैं वो तो यार ये तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको तो आप बड़ा आसानी से पढ़ेंगे, बड़ा मन लगाकर पढ़ेंगे। तो यार कोई बात नहीं है यार, अपने शरीर के बारे में पढ़ना है, पढ़ेंगे ना। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले तो जनन, जनन होता क्या है? जनन होता है आपका जन्म, क्या होता है? जहाँ से जन्म, जब बच्चा पैदा होता है उसके बारे में आपको पूरा चैप्टर दिया है कि जीवों में जनन कैसे होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यार मैं बता दूं, आपको जीव जनन को तैयार करना है, फिर आपको करना है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, ठीक है। एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या इनमें पूछ सकता है आपका, इन दोनों में अंतर क्या है और ये है क्या, ठीक है। कभी ये अलग पूछ लेगा, कभी ये अलग पूछ लेगा, तो आपको घबराना नहीं, ठीक। सेम ये तीसरा आपका पुनर्जनन, ठीक है। पुनर्जनन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको तैयार कर लेना, क्योंकि पिछली बार इसके बहुत चांसेस थे, पर अब ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में यार बिल्कुल पक्का आएगा, इसको तैयार कर लेना है। पुनर्जनन क्या है, ठीक है। पुनर्जनन के बारे में आपको बहुत पूछेगा। बीजाणु जनन, ठीक है, क्या है बीजाणु जनन के बारे में पूछ सकता है। इसमें आपका क्या है यार, कुछ डायग्राम भी पूछ सकता है, डायग्राम बनवाएगा आपसे। देखिए आपका क्या है, बायोलॉजी है, तो यार बायोलॉजी में आपसे क्या डायग्राम तो बहुत ही शिद्दत से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको क्या है चित्र उत्तर बनाकर आपको सारी चीज तैयार कर लेना है। और इसमें से आपसे यही पूछेगा कि जीवाणु जनन क्या होता है, जीवाणु जनन कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। फिर आपको पांचवा टॉपिक है कायिक जनन, ठीक है। कायिक जनन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, देखिए सेम आपको यही तैयार करना है, क्योंकि आपके यार लॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनसे आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनने हैं तो आप आसानी से लिखकर चले आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यार शॉर्ट पे नहीं मरेंगे, ठीक है, हम शॉर्ट पे नहीं मरेंगे, हमें क्या है लॉन्ग टॉपिक को तैयार करना है। जब हम लॉन्ग टॉपिक तैयार करेंगे तो यार हम छोटे छोटे को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई एक जनन को आपको तैयार कर लेना, और फिर आपका परागण, ठीक है। फिर आपका परागण के बारे में बहुत पूछा जाता है कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार की परिभाषा, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यार आपको देखिए घबराना नहीं, पहले ही बता दूंगा आपको, परागण के बारे में पूछना डिटेल में लिख देंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पढ़े हुए होंगे तो हम आसानी से, कितना भी हमसे लिखवाएगा हम आसानी से लिख देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको क्या है मुकुलन, ठीक है, मुकुलन को तैयार कर लेना। मुकुलन का आपका डायग्राम शायद पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं, तो आपको इसका चित्र भी बना लेना और मुकुलन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना। अगर आपने ये पढ़ा तो आपका क्या है जीव जनन का एक टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं देखिए आपको ऊपर से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कहते बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं। इसको अगर आपने तैयार किया तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा फाड़ कराएंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको बता दूं, ठीक। और फिर आपको तैयार करना है मादा तथा नर जनन तंत्र, ठीक है। तंत्र मतलब आपका जो पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट मतलब अंग, ठीक है, अंग को बोलना है तंत्र, ठीक है। तो आपको मादा तथा नर का जो प्राइवेट पार्ट है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसको आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इससे आपसे पूछ रहा है कि इसका चित्र बनाना है, और चित्र में जो भी आपके हेड, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको लिखकर उनकी परिभाषा आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ये नर, मादा तथा नर का है, तो यार आपका ये खुद के प्राइवेट पार्ट है, तो इनको आप आसानी से लिख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये भी आपका काफी सिंपल हो जाएगा। तो अगर आपने ये टॉपिक्स तैयार किए तो यार आपका क्या है जीव जनन कैसे करते हैं ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर देखिए आपका तीसरा चैप्टर है, इसमें अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। जैव विकास आपका चैप्टर का नाम है, तो यार हमें सबसे पहले अनुवांशिकता पढ़ लेना है कि अनुवांशिकता है क्या, क्योंकि हमने जैव के बारे में वहां पढ़ लिया, जैव प्रक्रम था वहां या जैव विकास है, ठीक है, सेम ही बात है। तो हम अब क्या इसमें पढ़ेंगे अनुवांशिकता क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर आपको क्या है युग्मक को तैयार करना है। जब अनुवांशिकता पढ़ लेंगे उसके बाद युग्मक तैयार करना है। युग्मक कितने होते हैं, एक होता है आपका नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, ठीक है। इस तरीके से युग्मक होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, इनकी डिटेल की परिभाषा वगैरह सारी चीज़ आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका लिंग निर्माण, ठीक है, जो एक बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे में लिंग कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपका खुद का प्राइवेट पार्ट है, इसके बारे में यार आपको आसानी से लिख सकते हैं कि लिंग का निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है। और फिर आपका चौथा टॉपिक है इसमें मेंडल का प्रयोग। देखिए मेंडल के बारे में अनुवांशिकता चैप्टर से आपका बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए क्या है मेंडल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पूछ रहा है मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए थे वो आपको बताना है, ठीक है, तैयार कर लेना है पहले हेडिंग में। और फिर दूसरी हेडिंग में मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। तो देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अनुवांशिकता तो उसमें आपका बहुत कुछ पूछा गया कि मटर के पौधे में आपने सुना होगा यार मटर का पौधा क्यों है। मटर के पौधे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मटर के पौधे के बारे में पूरा चैप्टर, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा चैप्टर मटर के पौधे के बारे में, ठीक है। तो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, किस वजह से मेंडल ने मटर का पौधा चुना वो आपको बताना है, ठीक है।
और फिर आपको बताना है मेंडल की आनुवांशिकता के नियम। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि जो मेंडल के नियम थे, ठीक है, मेंडल के नियम के बारे में बताना। इसमें पूछा जा रहा था प्रयोग, मतलब उसने किस किस चीज़ पे प्रयोग किया था वो आपको बताना है। फिर आपको इसने क्यों चुना था मटर का पौधा, और इसमें पूछ रहा है नियम। ठीक है, तो इसमें आपको उसमें देखिए आपके 3-4 नियम होते हैं। एक तो आपका मेंडल का नियम था, एक पृथक्करण का नियम था, और ऐसे 3 नियम है। ठीक है, 3 नियम हैं, तीनों नियम को आपको तैयार कर लेना। और आपसे यही पूछ रहा है कितने नियम थे और कौन कौन से नियम थे, उनके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने ऐसे ये किया तो आपका क्या आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से करना आपका यार पूरा बायोलॉजी में बोल रहा हूं आपको, पूरा बायोलॉजी आसानी से तैयार हो जाएगा। आराम मैंने जिस तरीके से आपने तैयार किया। ठीक है, कोई भी ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, आपका आसानी से यार बायोलॉजी, यहीं से आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। बस जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक्स बताएं, अगर आपने ये टॉपिक्स तैयार की तो आप बोर्ड एग्जाम में फाड़ कराएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।